नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों का वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। उनके जीवन में कैसे कैसे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, किस प्रकार से 2026 में उनका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक जीवन रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उनके जीवन में कैसे संघर्ष आएंगे, कैसी चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों को कैसे पार पाना है, उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करना है, उन बाधाओं का, समस्याओं का हल, निवारण कैसे करना है और आपके जीवन में कैसे कैसे अवसर, अच्छे अवसर आएंगे या वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वर्ष आपका भाग्य कैसा रहेगा, कैसे, कितनी आपको मेहनत आपकी कितनी लगेगी, कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना भाग्य का साथ रहेगा, सब कुछ आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सिंह राशि है क्या। सिंह राशि का स्वभाव स्वरूप किस प्रकार का है। सिंह राशि आपने देखी होगी कि सिंह राशि का जो चिन्ह है वह शेर का मुख है। शेर सिंह राशि का चिन्ह है और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह भगवान सूर्य हैं। सूर्य नवग्रहों के देवता हैं। शेर भी जंगल का राजा होता है। यहाँ जो सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी हैं वह भी नवग्रहों के राजा हैं, अर्थात इनमें राजसिक गुण होगा। जैसे राशि का गुण होता है उसी प्रकार से जातक का स्वभाव व गुण होते हैं। इनमें सिंह राशि वाले जातकों में राजा जैसा स्वभाव होता है। राजा जिस प्रकार राजा शासन करना चाहते हैं उसी प्रकार ये भी शासन करना चाहते हैं। शासन करने का गुण इनके अंदर होता है। घर में भी रहेंगे तो राजा की तरह रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे राजा की तरह रहेंगे। चाहे इनका पद छोटा हो, घर में ये छोटे हों, किंतु जो इनका तेज है, जो इनका वर्चस्व है, जो इनका ओरा है, एटीट्यूड है, स्वभाव है, वह किसी राजा से कम रहने वाला नहीं है। एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं। जो रहे मेरे अधीन रहे, मेरे अनुशासन में रहे, जो मैंने बोला है वह काम होना चाहिए और मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार वह सारा काम होना चाहिए। घर में भी, बाहर भी, समाज में भी, हर जगह मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। यह सिंह राशि वालों का एटीट्यूड होता है, स्वभाव होता है। यह इनका एक सामान्य लक्षण है जो हर किसी में पाया जाता है। किंतु यह स्वभाव के जितने बाहर से क्रूर दिखते हैं, हृदय से उतने ही भले होते हैं, भले मानुष होते हैं, पवित्र हृदय के, निश्चल, निर्मल और सब पर दया दिखाने वाले होते हैं। या मन ही मन चाहते हैं कि इनके द्वारा किसी को ठेस न पहुँचे, इनके द्वारा किसी को बुरा न लगे और इसका या बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, सबका भला चाहते हैं। किंतु एक चीज़ है इनके साथ, जो इनके साथ अच्छा रहता है उनके साथ यह अच्छा व्यवहार करेंगे। किंतु जिन्होंने इनके विपरीत बोल दिया, इनके मान सम्मान व अभिमान को, इनके आत्मसम्मान को यदि किसी ने ठेस पहुँचा दी तो उस व्यक्ति को यह लोग छोड़ने वाले नहीं होते। या नहीं कि ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, किंतु इनका व्यवहार, इनका वर्चस्व, इनकी वाणी में इतना तेज होता है कि सामने वाला स्वयं ही पराजित हो जाता है। इसीलिए सिंह राशि वालों का शेर की तरह, एक राजा की तरह इनका व्यवहार होता है। इनमें राजसिक गुण होता है। इनका जो राशि है, राशि का तत्व अग्नि तत्व है, तो अग्नि की तरह जिस प्रकार अग्नि में तेज होता है उसी प्रकार से ये तेज तर्राक होते हैं। सिंह राशि स्थिर स्वभाव की राशि है, इसीलिए इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, समाज को एकत्रित करने की क्षमता होती है। कहीं पे कुछ समझाना है, किसी को कुछ बताना है, सलाह देनी है तो बिल्कुल अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा या वहाँ पर सलाह देते हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी जो सलाह होती है, इनकी दूरदर्शिता होती है, वह सही होती है। यदि इनके जीवन में कुछ परेशानी आई और बहुत सारे लोग इनको समझाने के लिए आएंगे तो यह सुनते सबकी हैं किंतु करते केवल अपने मन की हैं, या वही करेंगे जो इनके मन में है, जो इनकी मन की आवाज़ बोलेगी या वही निर्णय लेते हैं और किसी की भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए यह स्थिर स्वभाव की राशि है, अपने मन के करेंगे, चाहे वह गलत हो सही हो। उसके बाद यदि गलत भी हो गया तो उसका इनको पश्चाताप नहीं होता, किंतु करनी केवल अपने मन की ही है, यह इनका स्वभाव होता है। तो आइए जानते हैं कि 2026 में सिंह राशि वाले जातकों का भविष्य किस प्रकार से रहने वाला है, क्या क्या सौभाग्य इनके जीवन में आने वाले हैं, क्या क्या अवसर इनके जीवन में आने वाले हैं।
कम से कम 3 साल से सिंह राशि वालों के जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा था। वैवाहिक जीवन में भी कष्ट, मानसिक तनाव इत्यादि भी, पैसों का अभाव भी, और जो लोग नौकरी में हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय की तलाश में हैं, उनके जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा था। धन का, विशेषकर धन का बहुत अभाव था। इसीलिए आपका यह संघर्ष 2026 में सफल होने वाला है। 2026 में अनेक अवसर आपको ऐसे प्राप्त होंगे जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। धन लाभ के योग हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपके जो पैसे फंसे हुए हैं, जो पैतृक पैसा है, वह आने के बहुत अधिक चांस हैं। आपके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। अष्टम भाव आयु का कारक होता है, इसलिए आयु में वृद्धि होगी। अष्टम भाव कोर्ट कचहरी से संबंधित होता है और वहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। यदि आपका कहीं लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, वहाँ पर न्याय के देवता भगवान शनिदेव विराजमान हैं। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। यहाँ पर आपकी विजय निश्चित है 2026 में। यदि ऐसा कोई मामला आपका है तो वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा और आपकी विजय होगी। जमीन संबंधित काम बनेंगे, मकान का काम हो सकता है, मकान की उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, आपका घर बन सकता है। वाहन के बहुत योग हैं। सिंह राशि वाले जातकों को वाहन की प्राप्ति होगी। बहुत समय से यह चाह रहे थे कि हमारा वाहन हो, तो यह इच्छा भी 2026 में आपकी पूर्ण होने वाली है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, लगभग 3-4 साल से या बहुत संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे थे जहां इनको अपनी मनपसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी या नौकरी ही नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल पा रही थी। बहुत लोग सरकारी क्षेत्र में, सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कार्य पूर्ण होते होते अचानक से इनके कार्य में बाधा अड़चन उत्पन्न हो रही थी, जिससे कि इनका जो संघर्ष था, जो इनकी मेहनत थी, वह बार बार विफल हो रही थी। तो यह मेहनत आपकी 2026 में अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यवसाय में उन्नति होगी। यह वर्ष 2026 आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ समझाने वाला है। जो आज तक आपका व्यक्तित्व चला आ रहा था, उससे कुछ हटकर ये आपको एक नया रूप देगा, एक मानसिक शांति देगा, एक आर्थिक स्थिरता देगा। जो आज तक आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो अस्थिरता थी, जो चंचलता थी, जो बाधाएं थी, वह समस्त दूर होंगी और एक अच्छा व्यवसाय, एक अच्छी स्थिर नौकरी आपको प्राप्त होगी। एक स्थिर जॉब जो आप चाह रहे थे, वह 2026 में आपको प्राप्त होने वाली है। जो व्यक्ति छात्र हैं, छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है नई नई उपलब्धि प्राप्त करने का, नई नई जगह जाने का, नई नई चीज़ों को सीखने का। यदि आपने कहीं परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए यह बहुत अच्छा समय है 2026 का। जो छात्र हैं अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। अष्टम भाव से, जो कि मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं, आपके अष्टम भाव से उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पर, दसम भाव पर, जहाँ की वृषभ राशि विद्यमान है। और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो शनिदेव के परम मित्र हैं। इसीलिए कर्म कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जहां आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां अवश्य ही आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, आपकी पदोन्नति होगी। जो व्यक्ति प्रमोशन चाहते हैं, इन लोगों का प्रमोशन होगा। वहां पर मान सम्मान की, कार्य क्षेत्र में जहां पर आप नौकरी करते हैं, आपका व्यवसाय है, वहां पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता का प्रेम आपको प्राप्त होगा। मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा रहेगी सिंह राशि वालों की 2026 में कि जो आज तक नहीं किया, कुछ हट के करना है और इस वर्ष 2026 में अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाना है। यह संकल्प, यह हट इनके मन में एक जागृत होगी। अष्टम भाव में विद्यमान शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव पुत्र का होता है, स्वभाव का होता है, इसलिए संतान के द्वारा आपको बहुत शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके संतान के विवाह के योग हैं 2026 में। संतान के द्वारा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो आपके संतान छात्र हैं
तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य, ऐसी प्रगति वो करेंगे जिससे आपको भी गौरवान्वित महसूस हो, आपको भी गर्व की अनुभूति होगी अपने बच्चों के द्वारा। इसीलिए संतान के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और एक आपको संतोष मिलेगा अपने बच्चों के द्वारा, एक संतोष, एक शांति मिलेगी कि मेरे बच्चे सफल हो रहे हैं। आपके स्वभाव में नम्रता आएगी। जहाँ पर आपने क्रूर व्यवहार यदि किसी से किया था या किसी को ठेस पहुँचाई थी तो वहाँ पर आपको मन ही मन में पश्चाताप होगा। आपका स्वभाव धीरे धीरे विनम्र होगा। आप चीज़ों को समझने लगेंगे कि क्या कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। आपका मन अध्यात्म की ओर जाएगा, भक्ति की ओर जाएगा, भक्ति मार्ग की ओर जाएगा, अध्यात्म की ओर, शास्त्रों को पढ़ने की रुचि आपके अंदर जागृत होगी। यह सब 2026 आपको देने वाला है। किंतु इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहने वाला है। लग्न में आपके केतुदेव विराजमान हैं जो आपको शारीरिक कष्ट देंगे। जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, बिना मतलब के व्यर्थ आप चिंता करने वाले हैं। कोई कारण भी नहीं होगा फिर भी आप चिंता में डूबे रहेंगे क्योंकि केतुदेव लग्न में विराजमान है और यह आपके चिंता का कारण बन सकते हैं। आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में राहु विराजमान है तो पारिवारिक कलेश, परिवार के साथ अशांति, पति पत्नी के साथ जो जीवन साथी हैं, आप चाहे स्त्री पुरुष जो भी हो, अपने जीवन साथी के साथ मतभेद होना, विचारों का मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन इत्यादि बढ़ सकता है। किंतु यह सब अशाश्वत होता है, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ग्रहों का गोचर बदलेगा धीरे धीरे सब आपके पारिवारिक कलह कलेश धीरे धीरे दूर होने लगेगा। 11वें घर में, 11वें भाव में आपके बृहस्पति विराजमान हैं बुध के घर में, मिथुन राशि के। इसीलिए लाभ के कार्यों में जो जनवरी से और जून तक का समय है, आपके जितने भी लाभ के कार्य हैं उनमें अड़चन आएगी, बाधा आएगी। जहां से आपको लाभ होना है, जहां से आपका धन आना है, पैसा आना है, संपत्ति आनी है, या आपका जहां पर कोई जमीन संबंधित कार्य बन रहा है जहां से कि लाभ होगा, उन हर कामों में अड़चन आएगी, बाधा उत्पन्न होगी जून तक, जनवरी से जून तक। जून के पश्चात हर प्रकार के सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। धन के साधन खुलेंगे, आय के साधन खुलेंगे, रोजगार के साधन खुलेंगे, व्यवसाय में धीरे धीरे उन्नति होगी और जो पारिवारिक अशांति थी वह धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाएगी। यह वर्ष आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जहाँ की परिवार के साथ जब मतभेद होगा तो आपके मन में विरक्ति भी आएगी, तब आप धर्म की ओर, शास्त्रों की ओर रुचि रखेंगे तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा, उनको पढ़कर जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। वहीं पर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। व्यवसाय में जो हैं वह दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे जून के पश्चात, और जून तक जरा उनके व्यवसाय में संघर्ष होगी, व्यवसाय में बाधा इत्यादि, अड़चन इत्यादि देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर यह वर्ष 2026 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे कि आपका जीवन और अच्छा बना रहे। आपको नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करनी है, भगवान सूर्य की अर्चना करनी है और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना है, अर्घ्य चढ़ाना है। और बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। इससे जो आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी चुनौतियां हैं, वह सब, छोटी मोटी जो बाधाएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी और स्वयं ही आपका मार्ग, आपका जीवन उन्नति की ओर प्रशस्त होने लगेगा, उन्नति की ओर बढ़ने लगेगा। यह छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी है, बृहस्पतिवार के व्रत भी रख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और सूर्य अर्घ्य आपको नित्य चढ़ाना है। यह आपके जीवन को सफल बनाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी, जय माँ भवानी।